हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं। देखिए, क्लास 12 का हम लोग टॉपिक चल रहा है। ठीक है, क्लास 12 के टॉपिक में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे तो मैंने थ्योरी वाला पार्ट किया पहले। कूलम्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने थ्योरी किया है कंप्लीट, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 पार्ट है उसके फिफ्थ तक, वो सारे पार्ट जो हैं न्यूमेरिकल पर बेस्ड है ना। तो टोटल जो 4 पार्ट आखिरी के हैं अप टू 5 वो न्यूमेरिकल्स हैं, और पहला पार्ट थ्योरी का है कूलम्स लॉ। आज हम क्या करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बाद। टॉपिक क्या चल रहा है बेसिकली, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। ये उसी के अंदर हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने पहले चार्ज पढ़ा, फिर कूलम्स लॉ पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू पास ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग किस में जा रहे हैं बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी उसके। पहले मैं आप लोगों ने एक आउटलाइन दे दूं, फील्ड क्या होता है। देखो, फील्ड आप ऐसे सोचो, हिंदी में मैं आपको बताऊं, प्रभाव क्षेत्र। हिंदी में बोले प्रभाव क्षेत्र, किसी का प्रभाव। जैसे अर्थ है, अर्थ का एक फील्ड है, अर्थ का एक प्रभाव है। कोई भी चीज बाहर से आती है, अर्थ के पास जैसे ही आती है, अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमें पता चल गया भाई फील्ड के अंदर आ गया। अर्थ के फील्ड के बाहर चला गया, ठीक है, स्पेस में चला गया, अर्थ से मतलब खत्म हो गया। अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फील्ड का मतलब होता है प्रभाव, कहां तक है, उस क्षेत्र का, उस रीजन का, उस स्पेस का जगह या नाम, जहां तक क्या है, इफेक्ट है, प्रभाव है उस मास का, उस चार्ज का, उसको फील्ड कहा जाता है। जब मास में आएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और जब चार्ज में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आए। अगर चार्ज में आते हैं कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक, और अगर मास में आते हैं तो कौन सा फील्ड है बताइए, ग्रेविटेशन। 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा हुआ है, टॉपिक पढ़ा भी है, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, और जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए हेडिंग डली हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये कोई चार्ज है, यहां ये कोई आपने चार्ज रखा, और इस चार्ज के चारों तरफ इसका फील्ड है। जैसे ही आप चार्ज को रखेंगे, बोलो, चार्ज को रखने के कुछ समय बाद, बहुत थोड़ा माइन्यूट समय होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर चार्ज जाता है, वो लाइट की स्पीड से चलता है, बहुत तेज शिफ्टिंग होती है फील्ड की। तो जैसे ही आपने चार्ज को यहां पर प्लेस किया तो क्या होगा पता है, इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और ये जो फील्ड डेवलप होगा, सुनिए, ये जो फील्ड डेवलप होगा इसके पास, ठीक है, उसका पता कैसे चलेगा। मान लीजिए ये चार्ज हमने यहां पर स्मॉल क्यू रखा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्मॉल क्यू रखा आपने, ठीक। जैसे ही आप ये चार्ज रखेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पर क्या लगने लगेगा बताइए, फोर्स लगने लगेगा कि नहीं। बात को समझना, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने किसी चार्ज का फील्ड स्टडी करना है, आपको किसी चार्ज का फील्ड स्टडी करना है, तो ये बाहर से आपको क्या लाना पड़ेगा बताओ, एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसका नाम होता है टेस्ट चार्ज, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। समझिए, ये हमारा टेस्ट चार्ज कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो ये चार्ज आपका कैपिटल क्यू है, और ये आपने चार्ज यहां पर रखा, तो क्या हो गया बताइए, ये इस पर क्या हुआ, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगने लगी। समझ में आया। जैसे अर्थ के बाहर से मास आया, उस पर फोर्स लगा, तो जो मास आया उसको टेस्ट मास कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों, अगर ये बड़ा हुआ तो इस चार्ज को इफेक्ट कर सकता है, इसकी पोजीशन को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको छोटा लेना पड़ेगा। इसको टेस्ट चार्ज। ओके, ये सजेशन है, ये तरीका है, मेथड है कि टेस्ट चार्ज हमेशा बोलो लिया जाए। आप जैसे देखें यहां पर 2 चार्ज है, इसका नाम होता है बेटा सोर्स चार्ज, इसका नाम टेस्ट चार्ज। हम जिसका फील्ड स्टडी कर रहे हैं उसको कहा जाता है सोर्स चार्ज।
और जिसका बाहर से लेकर के आते हैं, जिस पर फोर्स स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर है? और जो टेस्ट चार्ज है वो वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, या इसको लिख सकते हो Q टेंड्स टू 0। याद रहेगा, जो Q हमारा है टेस्ट चार्ज है, स्मॉल q, ये कैसा होना चाहिए बताओ? वेरी स्मॉल। जैसे अर्थ का फील्ड हम स्टडी कर रहे हैं, बाहर से मास आया, ठीक, स्टडी हो गया, लेकिन अगर सन आ जाए बाहर से तब तो खतरा है। अगर बाहर से सन आ जाए, बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए, तो प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, अगर ये चार्ज बड़ा हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमने कहा टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बोलो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की औकात कितनी है, हैसियत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? वो मैं बताता हूं आपको। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम दिया जाता है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नोट कर लीजिए, ओके। और यहां पर आप, ठीक है, इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू है, इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू है, ठीक है। और यहां पर आप चाहें तो लिमिट q टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, लिमिट q टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है ये, दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज। ओके, चलिए, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, लिमिट क्यू टेंड्स टू 0। इसको आगे भी लिखते हैं, हमने पीछे लिख दिया है एफ अपॉन क्यू। एक बात और देखिए, यहां पर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन फील्ड की होगी। बोलो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो पैरेलल है फोर्स की। समझ में आ रहा है? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, हिंदी में बोल रहा हूं, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन फील्ड की होगी। समझ में आ रहा है? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? फील्ड की होगी। एक बात। दूसरी बात, जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए, वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। ये बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, ये वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यूनिट देखिए, साफ साफ दिख रही है, न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट दिख रही है इसकी? न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? न्यूटन पर कूलम, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये चार्ज रखा Q और ये माइनस में है। अब सुनो, यहां पर ये टेस्ट चार्ज आया, तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन ये हुई कि नहीं? ये फोर्स हो जाएगा अट्रैक्शन का। ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहां पर इसको हमने नेगेटिव रख दिया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आई कि नहीं? क्यों? अगर ये पॉजिटिव था, अभी हम लोगों ने बनाया, ये हम लोगों ने पॉजिटिव बनाया था, ये क्यू है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन फील्ड की हो जाएगी। फील्ड बाहर की तरफ होगा, फील्ड हमारा बाहर की तरफ होगा, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन हमारी फील्ड की होगी। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी होगी? फील्ड की। इधर देखो, फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है। बात को समझिए, ये फोर्स, ये फील्ड, फोर्स फील्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डायरेक्शन का खेल है, ये हमारा माइनस क्यू है और ये हमारा प्लस क्यू। क्लियर? आप समझ गए? तो प्लस क्यू से दूर होता है और माइनस क्यू के टुवर्ड्स होता है। क्या पता?
क्या पता चला इसमें? इसमें हम लोगों को ये पता चला कि डायरेक्शन कैसी होती है, बताओ डायरेक्शन कैसी होती है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अवे में भी देखिए, अवे में भी देखिएगा रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसे? जैसे यहां पर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये आपने +q रख दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये रेडियली आउटवर्ड होता है बेटा, रेडियस के अलॉन्ग होता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रेडियली आउटवर्ड है। अगर मैं चाहूं तो यहां से एक स्फीयर बना सकता हूं, तो ये रेडियस के अलॉन्ग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट चार्ज है, आप चाहे तो इसको पॉइंट चार्ज बना लें, कंफ्यूज ना हो। ठीक, ऐसे अगर इसमें माइनस नेगेटिव चार्ज, अगर कल को कोई -q यहां पे रखा है, तो ये रेडियली इनवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, ऐसे। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड रेडियली इनवर्ड। क्लियर हो रहा है? ये देखो यहां से, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही फील्ड की होती है। क्लियर है? कभी भी फील्ड की डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो, वहां एक टेस्ट चार्ज रख के देखिए, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही फील्ड की होगी। वैसे यहां देखो, ये चार्ज आपने रख दिया, ये देखो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो ये क्या हो गया बताओ, Q, ये। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन फील्ड की। बाकी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। नोट करें। बेटा ने बना लिया? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात। अब इतनी देर में हम लोग ये सीख गए कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब मैं आपको दो डेफिनेशन लिख पाऊंगा। पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख पाऊंगा, क्या? द रीजन around a charge in which any external charge experiences a force. Okay, the region around a charge in which any external charge experiences a force. अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, इसका मतलब वो फील्ड के अंदर आ गया, पहली बात। दूसरी डेफिनेशन मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिखवाऊंगा। अभी आपने लिखा था E=F/Q। अगर Q आपने 1 कूलम का किया तो E=F। ओके, E=F। एक डेफिनेशन यहां से आ गई, क्या? Therefore, electric field intensity is the force experienced by unit positive charge. Okay? Electric field intensity is the force experienced by unit positive charge.
तो एक आपकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, बहुत आसान डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक, बोर्ड में काम आएंगे आपके। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। बेटा अब ये देखो, जैसे कि ये आपने Q चार्ज लिया यहां पर, ये R डिस्टेंस है, यहां पर Q चार्ज आपने रख दी, ठीक, फोर्स ये लग रहा है इसमें F, ठीक है। ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, ये तो पॉइंट चार्ज है ही। अब देखिए यहां पर F की वैल्यू क्या आएगी? F इक्वल्स टू आएगा K, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। क्या मिला यहां से? ये हो गया E इक्वल्स टू F अपॉन Q, ये क्या मिलेगा? K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, ये हमने फॉर पॉइंट चार्ज निकाला है, फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक। किस पॉइंट चार्ज को? इसका फील्ड निकाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? बोलो, क्यू का। किस जगह पर? इस जगह। ये आपने क्या निकाला बेटा? मैं लिख दे रहा हूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। मैं याद दिला दूं आपको, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शब्द की जगह बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, कंफ्यूज मत होइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वालिटेटिव शब्द है, क्वालिटेटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्वांटिटेटिव वर्ड होता है, उससे वैल्यू पता चलती है। लेकिन हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझते हैं। चलिए, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू एट पी। समझिए, इस पॉइंट चार्ज का फील्ड इस जगह पर कितना है? बोलो, ये है K Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप सुनिए, इस चार्ज को आपने यहां पे रखा था, ये कैंसिल हो गया, मतलब अब आप इसको रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को समझिएगा, ये जो टेस्ट चार्ज आप लेकर के आते हैं बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend upon value of टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या? वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि छोटा लाएंगे। क्यों लाएंगे बताओ? उसका रीजन क्या है? इसलिए कहते हैं उसका रीजन, क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर बड़ा होगा, अगर ये चार्ज ग्रेटर होगा तो इसको परेशान करेगा, इसकी पोजीशन को परेशान करेगा, ये यहां पर रह नहीं पाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, ये बात करते हैं कि हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, स्मॉल k है, इसकी वैल्यू है 1/4πε0 इन फ्री स्पेस। ओके, और 1/4πε इन मीडियम, ये k की वैल्यू। आ रहा समझ? तो अब देखिए, यहां से अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? कि अगर हम फ्री स्पेस में लेंगे, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और अगर मीडियम में लेते हैं, इनसाइड मीडियम, अगर मीडियम के अंदर लेते हैं तो क्या होगा? E डैश लिख देना, 1/4πε0 नॉट हट गया Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां से क्या होगा।
दोनों को डिवाइड करें तो E अपॉन E डैश इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको नाम देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, क्या मिला यहां से? E डैश इक्वल्स टू E अपॉन के, E डैश इक्वल्स टू E अपॉन के। आ रहा समझ में कि नहीं? E डैश इक्वल्स टू E अपॉन के। अगर आपने K रख दिया इन्फिनिटी, ये कंडक्टर्स के लिए होता है, तो यहां पर E डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 0। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। अगर आप कंडक्टर्स के अंदर फील्ड निकालेंगे, वहां पर चार्ज को रख करके उसके फील्ड को स्टडी करेंगे, तो नेट फील्ड 0 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो, कंडक्टर्स के अंदर जो फील्ड है वो 0 होता है। E डैश इक्वल्स टू E अपॉन के, E डैश इक्वल्स टू E अपॉन के। अब सुनिए, यहां पर थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपने यहां पर एक मेटल का क्यूब लिया, ये मान लीजिए मेटल क्यूब है, ओके, और इस मेटल क्यूब के सेंटर से मान लीजिए r डिस्टेंस पर एक क्यूब चार्ज रखा है। समझिए, मेटल का क्यूब है और इस मेटल के क्यूब के सेंटर से यहां पर एक r डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है। अब सुनिए, अभी आपने बोला कि यहां पर मेटल के क्यूब की बात है, तो इसके अंदर फील्ड आपका 0 आएगा, नेट फील्ड 0 आएगा कि नहीं अंदर? सुनिए, यहां पर देखिए, अगर ये मेटल क्यूब ना होता, अगर मेटल क्यूब ना होता तो यहां पर पहले से फील्ड था। देखना, ये कैपिटल क्यू है, ये इस डायरेक्शन में फील्ड डेवलप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। अगर मेटल क्यूब ना होता तो क्या होता बताइए? इतना फील्ड यहां होता, समझिए। और अगर मान लीजिए मेटल क्यूब आ गया तो एक फील्ड और इधर डेवलप हो जाएगा, समझ ना? ये फील्ड किसने डेवलप किया है? पता ना? ये फील्ड जो डेवलप किया है, ये है फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। बात को समझो, ये जो कैपिटल क्यू है, इसने फील्ड ये डेवलप किया है। और ये कौन सा मैंने रेड से बनाया है? ये वाला जो फील्ड मैं बना रहा हूं, ये है फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। समझो भाई, मेटल है ना, सामने चार्ज रखा है, इंडक्शन तो होगा ना, सत्य है, फैक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस चार्ज ने मेटल पे कुछ इंडक्शन किया होगा, और उस इंडक्शन की वजह से जितने चार्ज आए होंगे, उन सब ने कौन सा फील्ड डेवलप किया होगा? ये रेड वाला ई, ये जो रेड वाला ई है, ये फील्ड है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये कौन सा फील्ड है भाई? ये फील्ड वो है जो इस चार्ज ने डेवलप किया है। किस चार्ज ने डेवलप किया बताओ? इस क्यू ने डेवलप किया इस पॉइंट पर। क्लियर हो रहा है? तो अगर आपसे कोई कहे कि चार्ज फील्ड नहीं डेवलप करेगा, तो झूठ है। चार्ज फील्ड डेवलप करता है, लेकिन मेटल के अंदर इंडक्शन से इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड आ जाता है, और इसलिए नेट फील्ड क्या होता है? 0। एचसी वर्मा ने एक क्वेश्चन दिया, उसने यही पूछा हुआ है कि बताइए इंड्यूस्ड जो चार्जेस हैं उनका फील्ड क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर दो फील्ड है, यहां पर दो फील्ड है, ये यहां पर दो फील्ड है। अब अगर मान लीजिए हम इस वाले फील्ड की बात करें, फील्ड ड्यू टू क्यू, समझ में आ रहा है? फील्ड ड्यू टू क्यू, तो क्या होगा बताइए? अगर हम लोग निकालते हैं फील्ड ड्यू टू क्यू, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी किधर? लेफ्ट की तरफ। इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट की तरफ। डायग्राम देखिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। और अगर फील्ड निकालना है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, अगर हम इंड्यूस्ड चार्ज का फील्ड निकालें
तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/4πε0 Q/r², और ये राइट में आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा बोलो, राइट। तो राइट में जो फील्ड आएगा वो किसका है बोलो, इंड्यूस्ड चार्जेस का। और ये किसका है, जो चार्ज आपने प्लेस किया। समझिए बात। तो जो फील्ड होता है वो मेटल के अंदर ऐसे ही जीरो नहीं होता है। क्यों जीरो होता है, इंडक्शन से फील्ड एक और आ जाता है, और वो जो फील्ड इंडक्शन से आता है उस फील्ड की वैल्यू नेट मिला दी जाए टोटल तो जीरो होती है। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जिसमें बाहर से कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगता है। अब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन, याद रहेगा। और फील्ड कितना वैल्यू डेवलप होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को रखने पर जितना फोर्स लगता है वो फील्ड डेवलप होता है। क्लियर है? और मैंने आज आपको जो फॉर्मूला बताया है इसमें कौन सा वाला बताया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने कौन सा वाला फॉर्मूला बताया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो बात यहां पर हो रही थी, हमने कौन सा वाला बताया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। याद रहेगा। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये हमारा E है, ये R है, ये ग्राफ ऐसे, और ये ग्राफ होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। दिस ग्राफ इज हाइपरबोलिक। ग्राफ जो होता है हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, इक्वल्स टू KQ/r², इक्वल्स टू KQ/r²। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम लोग जो नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। समझ में आया? अच्छा, एक बात तो पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पता ही चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। क्या होता है भाई, स्टेटमेंट एक बार फिर लिख दें। नेट फील्ड या टोटल फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of charges at a point is the algebraic sum of all the इंडिविजुअल फील्ड्स। ठीक, जितने भी इंडिविजुअल फील्ड होते हैं, समझो, जैसे मान लो सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, और आप यहां पर मान लीजिए फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या होगा, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए। क्लियर है? ये आपने यहां से मिलाया है इसको। अब देखो Q1 का जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो गया E1, ठीक है। Q2 का फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया E2, और जो Q3 का फील्ड है
वो इस डायरेक्शन में हो गया E3। हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी अवे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसका भी अवे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसका भी अवे। तो जो नेट फील्ड होता है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होता है। E कितना होता है? E इक्वल्स टू होता है E1 प्लस E2 प्लस E3। इसमें बोला गया है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मैंने बताया, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है सम अकॉर्डिंग टू द नेचर। सम अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग अगर सम किया जाए तो ये एल्जेब्रिक सम कहलाता है। सम अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग अगर सम किया जाए तो इसको एल्जेब्रिक सम कहा जाता है। सम अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग सम किया। नोट कर लीजिए। तो E इक्वल्स टू हो गया है E1 प्लस E2 प्लस E3, ये हमारा एल्जेब्रिक सम होगा इसका। नोट कर लीजिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या नाम देते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए, तो आज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया। फिर से एक बार बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है, रीजन होता है, जिसमें बाहर से कोई चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगता है। समझ में आया? उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया E इक्वल्स टू F अपॉन Q। फिर मैंने एक फॉर्मूला और बताया पॉइंट चार्ज का, KQ अपॉन R²। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन दो फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बताएंगे। समझ में आ रहा है? क्या बताएंगे आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायपोल और रिंग के बारे में बताएंगे। ठीक, प्लानिंग, इसी प्लानिंग के साथ चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे। फिर उसके बाद गॉस थ्योरम आएगा। तो एक सिस्टम से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक, चलिए, ओके।